मेरे आने में देरी का एक कारण है, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते आई हूँ। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। तस्वीर में आज आपको जो नज़र आ रहे हैं उनको आप जानते हैं और मेरी तस्वीर को भी पहचानते आए हैं, लेकिन आज हम उस शाम में खड़े हो गए हैं और उसी क्षण में खड़े हो गए हैं जहां से गिनती बस चल रही है और कल के दिन में प्रवेश हो जाएगा। जी हाँ, झारखंड के बुरोधा कहे जाने वाले, जननायक कहे जाने वाले, भीष्म पितामह कहे जाने वाले और पढ़ो और लड़ो का नारा बुलंद करने वाले विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा बस हमारे बगल में है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल बदल गया है, लेकिन अभी माहौल बदलने के लिए हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष NSY के गोपाल कृष्ण चौधरी जी जुड़ रहे हैं। पढ़ो और लड़ो, मैंने एक नारे का जिक्र किया है और विनोद बिहारी ने इस नारे को दिया है, लेकिन पढ़ाई भी की इन्होंने और लड़ाई भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम लोग इस पावन बेला का सौभाग्य हम लोगों को मिला देखने को कि कल विनोद बिहारी जी का जो प्रतिमा है इसका अनावरण होने जा रहा है। और देखिए, ये इनके सम्मान के लिए बहुत ही छोटा कदम है, लेकिन ये जो कदम उठाया गया, देर हुई लेकिन बहुत अच्छा कदम हुआ। ये आप ज़रा सोच के देखिए कि ऐसे व्यक्ति जिनका पूरा जीवन जो था वो केवल और केवल शिक्षा और समाज का उत्थान, शिक्षा के द्वारा इसमें उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। उन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए, झारखंड को विकसित करने के लिए, झारखंड के आवाम के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। तो आज हम लोग अगर उनके सम्मान में ये प्रतिमा का अनावरण करने निकल जा रहे हैं तो ये बहुत ही गर्व का विषय है और हम लोग इसके क्या प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। कल कोयलांचल वासियों के लिए भी खास दिन है, लोग त्यौहार की तरह मनाने वाले हैं। कई बड़े चेहरे आ रहे हैं, CM भी आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, अन्य विधायक भी रहने वाले हैं, मंत्री भी रहने वाले। किसका सबसे ज़्यादा इंतजार है? देखिए, मुझे तो केवल इंतज़ार है कल विनोद बाबू की आदमकद प्रतिमा को देखने के लिए, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं गुरु हैं, मैं भले राजनीतिक पार्टी से आता हूं लेकिन मुझे प्रेरणा इन्हीं से मिलती है। मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को एक स्लोगन देता हूं, पढ़ो और लड़ो। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि लड़ाई के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए भी लड़ाई ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई किस काम की, जब तक अपने हक अधिकार के लड़ेंगे नहीं। तो पढ़ाई करके पहले अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकार की लड़ाई कीजिए, और बिना लड़ाई किए अब पढ़ाई करने का कोई मौका मिलने वाला भी नहीं है। तो दोनों ही ज़रूरी है जी। कल जितने बच्चे आने वाले हैं, भले आने वाले हैं कॉलेज स्कूल ड्रेस में, जैसा भी उनकी व्यवस्था रहेगी वैसे पहुंचेंगे, लेकिन साथ में प्लानिंग चल रही है कि कुछ मेकअप वगैरह कर लेंगे। लड़कियां बात कर रही हैं, आप लोग छात्र नेता हैं और ऊंचे पद पर आ गए हैं, कुछ ऐसा ड्रेस वगैरह सोच के रखे हैं क्या कि अलग सा कॉस्ट्यूम कुर्ता पहनेंगे, ऐसा आना है? कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, हमारा तो जीवन राजनीति को भी समर्पित है, तो हमारा तो परिवेश ही कुर्ता और पजामा है, तो हम लोग इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। और जहाँ तक बात रही छात्र छात्राओं को, तो देखिए, स्वतंत्र सभी लोग, अब उनको संवरने का अधिकार है तो होना ही चाहिए, उस पर कोई कमेंट मैं करना चाहूँगा भी नहीं। अच्छी बात है। ये जो पूरा साज सज्जा अभी दिख रहा है, कैसा लग रहा है? कितने सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मैं तो पहले आपको बता दूं कि ये विश्वविद्यालय का जो कैंपस आप देख रहे हैं पूरे झारखंड और बिहार में इतना भव्य और इतना सुंदर विश्वविद्यालय कहीं भी नहीं है। मैं झारखंड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मैं पूरे झारखंड के और भी विश्वविद्यालय में गया हूँ। कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने अपनी राजनीति, मैंने शिक्षा दीक्षा उस विश्वविद्यालय से ली है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन है। और सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिहार के लोग हैं वहाँ भी मैं गया हूँ, पटना विश्वविद्यालय में गया हूँ, बहुत सा विश्वविद्यालय गया हूँ, कहीं पे भी इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। विश्वविद्यालय तो सुंदर है, कल और सुंदरता बढ़ जाएगी। देखिए, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है ना कि हमारे पास में CM महोदय, राज्यपाल महोदय एक साथ आ रहे हैं। ऐसा झारखंड के इतिहास में शायद एक का मौके पे हुआ होगा कि जब दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं और किसी कार्यक्रम के लिए दोनों लोग एक साथ एक स्टेज पे एक हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, एक कारकेट में आ रहे हैं और एक साथ बैठेंगे। तो मेहमान नवाजी के लिए, क्योंकि आप लोग छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, तैयार हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि पिछले एक हफ्ता से मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ घर खाने पीने के लिए जा रहा हूं, बाकी दिन भर तो मेरा यहीं व्यतीत हो रहा है। तो मेहमान नवाजी की जहाँ तक बात है, तो एक बारीक से बारीक चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं जी। हम लोग क्या है कि जब से यहाँ पे है तब से कुछ ना कुछ देख रहे हैं कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या कमियाँ हैं जिनको सही किया जा सकता है। तो हम लोग अपने स्तर पर लगे हुए हैं क्योंकि हमारे मेहमान आ रहे हैं। मौसम का पूर्वानुमान कर दीजिए, कैसा रहेगा कल का मौसम? देखिए, कल का मौसम जो है बहुत ही गर्मजोशी से भरा रहेगा, क्योंकि कल विनोद बाबू का मूर्ति का अनावरण हो रहा है यहाँ पे। और जहाँ तक बात रहा बादल का, तो बादल तो बरसेंगे क्योंकि खुशी का मौका है, हो सकता है शाम तक बरस जाए, लेकिन दिन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, धन्यवाद। मेरे साथ सनी जी भी जुड़ रहे हैं। सनी जी, स्वागत है। कितनी खुशी है?
देखिए, हम सबों को बहुत खुशी है और इस पल का जो इंतज़ार है वो मुझे लगता है पूरे कोयलांचल वासियों को बहुत दिनों से था। और ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के महामहिम आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो इससे शुभ अवसर हमारे लिए तो नहीं हो सकता है। एक छात्र नेता के जीवन में, क्योंकि झारखंड में तो ये बहुत पॉपुलर नारा है, पढ़ो और लड़ो, आपके जीवन में इसकी कितनी भूमिका है? देखिए, सिर्फ मेरे ही जीवन में नहीं, जितने भी तमाम छात्र हैं जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे पूरे देश के हैं, उनके लिए ये नारा बहुत ज़रूरी है। और हमने भी जो अपनी छात्र राजनीति है इसी विश्वविद्यालय और इनमें तमाम महाविद्यालयों में की है, तो हम भी यही संघर्ष का नारा देते हैं कि पढ़ो और लड़ो। व्यवस्था देखकर मन प्रसन्न है? हाँ, पूरी तरीके से मन प्रसन्न है। और यहाँ पे हमारे जितने भी जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं वो भी एक सप्ताह से लगे हुए हैं, और जितने हमारे संगठन के जितने लोग हैं, हम भी अपना जितना जो हमारा योगदान हो सकता है हम भी वो देने के लिए सक्षम है और पूरी तरीके से तैयार भी हैं। इंतजार खत्म होने वाला है, दिल में कितनी बेचैनी है कल के दिन के लिए? आज रात में नींद तो आ जाएगी ना? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि नींद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जब से ये विश्वविद्यालय बना है तब से इस दिन का इंतज़ार मुझे लगता है सभी लोगों को था, और ये जो इंतज़ार की घड़ी है वो कल ख़त्म होने वाली है, इसकी मुझे बहुत खुशी भी है। धन्यवाद सन्नी जी। आप देख सकते हैं NSUI के एक्टिव मेंबर हैं और कुछ लोग भी हैं, लेकिन मुझे मालूम है इनकी बातों से आपका दिल भर गया होगा। थोड़ा देर के बाद, थोड़ी समय के बाद, थोड़े वक्त के बाद पुनः हाजिर होती हूँ अन्य अपडेट के लिए। दूर मत जाइएगा।